अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अश्शुआरा अल जाहिलियून के मुतालिक। ठीक है, आज की हमारी पहली वीडियो है वेब सेट की। वेस्ट बंगाल सेट का जो हमारा कोर्स शुरू हो रहा है उसकी हमारी पहली वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे इम्रुल कैस के मुतालिक, जो शुआराए मुअल्लक़ात हैं और जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं उनके मुतालिक आज गुफ्तगू करेंगे। ज़ुहैर बिन अबी सलमा, अंतरा बिन शद्दाद और इसी तरीके से अम्र बिन कुलसूम। अब इस वीडियो में आगे जाने से पहले हमने बताया था कि आपको कहीं भी हमारी लाइव क्लासेस नहीं लिखी हुई है, इसलिए बिला वजह से ये चीज़ें तो किया मत करा करें। मैं हमेशा कह देता हूं कि हमारी रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगी, और रिकॉर्डेड वीडियोस का मतलब क्या है, मैं आपकी लाइव क्लासेस आज ले लूं लेकिन उसके बाद कितने लोग मिस रहेंगे, क्योंकि सारे बच्चे कभी भी ज्वाइन नहीं करते हैं। कोई ना कोई, किसी को प्रॉब्लम होती है, कोई सफ़र कर रहा होता है, किसी को काम होता है। सबके यहाँ अलग अलग नमाज़ की टाइमिंग होती है। ख़ासकर आप और मेरा बहुत फ़र्क है। आप कहाँ से हैं, वहाँ अलग टाइमिंग है, मेरे यहाँ अलग टाइमिंग है। तो लाइव क्लासेस बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, और इंशाल्लाह मैं लाइव क्लासेस तब शुरू करूँगा जब मेरे पास रिकॉर्डेड का ऑप्शन मौजूद होगा कि लाइव क्लासेस रिकॉर्ड हो सकें। अभी भी कुछ ऑप्शन मौजूद हैं लेकिन अभी भी और कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो रिकॉर्डेड वीडियोज़ रहेंगी जो आपको इंशाल्लाह आपको मुहैया कराई जाएंगी, आपको फ्राहम की जाएंगी, और पूरा सिलेबस कराया जाएगा इंशाल्लाह। अब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, ये नोट जो है, ये नोट जो मैंने तैयार किया है, ये नोट आपको दिया जाएगा। ये नोट आपको दिया जाएगा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे। मैं टेलीग्राम पे शेयर करने की कोशिश करूँगा। टेलीग्राम जो हमने चैनल बनाया है आप लोगों के लिए खासकर, और इसी तरीके से वॉइस ऐप पे भी आपको ये मटेरियल देने की कोशिश की जाएगी। आपको क्या करना है, आपको इसको प्रिंट कराना है। क्या कराना है? प्रिंट कराना है, और बैक में ये खाली होना चाहिए। बैक में ये खाली होना चाहिए। जितना हम पढ़ा रहे हैं उसको तो यूज़ कीजिए, इस मटेरियल में याद कीजिए। इसी तरीके से क्विज़ के ज़रिए अगर कोई नई नॉलेज आपको मालूम हो तो इम्रुल कैस के मुतालिक तो उसको उसके पीछे लिख दें। इसी तरीके से मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ डालूंगा, जो अभी MCQs की वीडियोज़ इंशाल्लाह हम कल परसों से जो भी जल्दी बहुत शुरू करेंगे, वहाँ से उनको जो मालूमात, इजाफ़ी मालूमात आपको मिले वहाँ पर ऐड कर दें। इसी तरीके से मॉक टेस्ट से अगर कोई भी इजाफ़ी मालूमात मिल रही है तो वहाँ पर ऐड कर दें, या फिर आपके बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं, ठीक है, आप अपने दोस्तों से गुफ्तगू करते हैं तो वहाँ ऐड करते रहें। तो एक हमने बेसिक नोट बना लिया है, और पीछे मैंने जगह छोड़ दिया आपके लिए, यानी आप उसको बैक में खाली रखेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है पीछे ब्लैंक, फिर उसके बाद अगला पेज होगा, वहाँ पर लिखा हुआ होगा, और पीछे उसके ब्लैंक होगा। ठीक है, तो ब्लैंक में जो है आपको इजाफी मालूमात जहाँ से भी मिल रही होगी, क्विज़ के ज़रिया या फिर वीडियोज़ के ज़रिया या फिर मॉक टेस्ट की एक्सप्लेनेशन या मॉक टेस्ट के ज़रिया, तो आप उसको यूज़ करने की कोशिश करिएगा। क्योंकि मॉक टेस्ट में या क्विज़ में मैं ये क्वेश्चन तो दूंगा, इसमें से निकाल के मैं अलग से भी कोई क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं आप इस पर अमल करेंगे। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले है इम्रुल कैस के मुतालिक। इम्रुल कैस, ठीक है, इम्रुल कैस ये एक अरबी शायर हैं, शाइरुन अरबियुन वमिन अस्हाबिल मुअल्लक़ात, और ये अस्हाब मुअल्लक़ात में से हैं। अस्हाब मुअल्लक़ात, मुअल्लक़ात पे एक अलग वीडियो दी जाएगी इंशाल्लाह आपको, और अस्हाब मुअल्लक़ात पे भी, ठीक है, उसके मुअल्लक़ात के ताल्लुक़ से और अस्हाब मुअल्लक़ात के ताल्लुक़ से एक अलग वीडियो आपको दी जाएगी, और यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है। अगर आप उसको देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, आपके लिए स्पेशल भी बनाई जाएगी। ठीक है, तो इम्रुल कैस हैं हमारे सिलेबस में। मुअल्लक़ात में से ये 4 बंदे हैं। इम्रुल कैस हैं, ज़ुहैर बिन अबी सलमा हैं, अम्र बिन कुलसूम हैं, और अंतरा बिन शद्दाद हैं। ये 4 लोग हैं जो हमारे सिलेबस में हैं। उसके बाद लबीद बिन रबिया, तरफ़ा बिन अल-अब्द और हारिस बिन हलिसा अल यशकुरी, ये 3 लोग जो हैं हमारे सिलेबस में नहीं हैं। ये 4 हैं हमारे सिलेबस में और 3 सिलेबस में नहीं है, टोटल 7। इसी वजह से आप देखते हैं बहुत सारी किताबें अस्सबउल मुअल्लक़ात कहा जाता है। हालांकि अल मुअल्लक़ातुल अश्र, कुछ लोगों ने मुअल्लक़ात की तादाद 10 भी बताई है, जिसमें उन्होंने डाल दिया है उबैद बिन अबरस को, नाबिगा दुबियानी को और आशा कैश को। ठीक है, तो शाइरुन अरबियुन जाहिलियुन मिन कबीलत किंदा, ये एक अरबी जाहिली शायर हैं, कबीले किंदा से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, तो जाहिली शायर हैं, ये कभी सवाल बनता है, किंदा से ताल्लुक़ रखते हैं। युअद्दु अहदु अशअरुश्शुअरा इल अरब फ़ी तारीख़, तारीख़ में सबसे बड़े शायर समझे जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, सबसे बड़े शायर समझे जाते हैं। और उसके बाद हुआ अशअरुश्शुअरा इज़ा रकिबा, ठीक है, अशअरुश्शुअरा इज़ा रकिबा, ये शायरों में से सबसे बड़े शायर हैं जब ये सवार हों।
जब ये सवार हो मतलब क्या है, जब ये सफ़र कर रहे होते हैं, चुनांचे ये रात में सफ़र करते हैं और ऊँट या घोड़े पे सफ़र करते हैं। चुनांचे इन्होंने सफ़र करते वक्त रात का वस्फ़ बयान किया है, वस्फ़ल लैल, रात को बयान किया है, वस्फ़ुल खैल, घोड़े को बयान किया है, और उसको इतने अच्छे तरीके से बयान किया है कि कहा गया अशअरुश्शुअरा इज़ा रकिबा, ठीक है, अशअरुश्शुअरा इज़ा रकिबा, जब ये सवार हों, जब ये सफ़र करें तो इनसे बड़ा कोई शायर नहीं है। अब यहाँ पर देखें बहुत सारी इनकी वफ़ात दी हुई हैं, पैदाइश दी हुई हैं। पैदाइश के हिसाब से दो अक़वाल हैं, एक है 497 और दूसरा है 500, ये दोनों लिख लीजिएगा। नंबर 1 497 में पैदाइश है, 500 में पैदाइश है, ये दोनों अक़वाल मौजूद हैं और यहाँ पर 500 वाला मौजूद है। इसी तरीके से वफ़ात के हिसाब से 540, 543 और 545, ये आप तीनों लिख लीजिएगा, ठीक है, तीनों लिख लीजिएगा, 540 और 543 और 545, ठीक है। बाकी जो मैं सही मानता हूँ वो ये मानता हूँ 497 से 540 सबसे राज है, मुझे जो लगता है 497 से 540, ठीक है। तो ये इनकी पैदाइश है। नाम क्या है? जुंदुह बिन हुज्र बिन हारिस अल-किंदी। तो इनका नाम जुंदुह है, इनके बाप का नाम हुज्र है और दादा का नाम हारिस है और किंदा से ताल्लुक़ रखते हैं, वो किंदी हो गए। जुंदुह बिन हुज्र बिन हारिस अल-किंदी। इल्ला अन्नहु, नाम क्या है? नाम जुंदुह है, अपने जहन में फंसा लें। लेकिन उश्तुहिरा बिस्म इम्रुल कैस, लेकिन ये मशहूर हैं इम्रुल कैस के नाम से। किसके नाम से? इम्रुल कैस के नाम से मशहूर हैं। इम्रुल कैस, कैस माने सख्ती, इम्र माने आदमी, इम्रुन माने आदमी, जानते हैं आप, ठीक है, इम्रुन माने आदमी, तो सख्ती का आदमी, निस्बतन इला शिद्दतिही व शुजाअतिही, ठीक है, इनकी सख्ती, इनकी बहादुरी की निस्बत करते हुए इनको इम्रुल कैस कहा जाता है। वक़द लुक़िबा बिल मलिक ज़िल्लील, और इनको मलिक ज़िल्लील मतलब गुमराह, भटका हुआ, भी आएगा, ठीक है, कैसे भटके हुए इधर उधर भाग रहे थे, फ़रार कह सकते हैं, फ़रार, तो अल मलिक ज़िल्लील का इनको लक़ब दिया गया। ये याद कर लें, अल मलिक ज़िल्लील का लक़ब इनको दिया गया, ठीक है। कभी उल्टा सवाल बनता है कि कौन है जिसको मलिक ज़िल्लील का लक़ब दिया गया, तो आप कहेंगे इम्रुल कैस। कभी ऐसे बनता है कि इम्रुल कैस को कौन सा लक़ब दिया गया, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से। अम्मा अन कुनियतिही, इनकी कुनियतों की बात करें तो फ़कसीरतुन, ठीक है, तो इनकी कुनियतें ज़्यादा हैं, जिसमें से एक अबुल हारिस है, ठीक है, अबुल हारिस है, अबू वहाब है, अबू जैद है, ये तीन कुनियतें हुई इनकी, अबुल हारिस, अबू वहाब, अबू जैद, ये तीन कुनियतें इनकी याद करेंगे, अबुल हारिस, अबू वहाब, अबू जैद, और ज़ुल्क़ुरूह इनका लक़ब है। मलिक ज़िल्लील और ज़ुल्क़ुरूह इनका लक़ब है। दोनों के पीछे वाक़या छुपा हुआ है। ज़ुल्क़ुरूह माने ज़ख्मों वाला, क़ुरूह क़रहुन जमा क़ुरूह, ज़ख्मों वाला, ठीक है, ज़ुल्क़ुरूह ज़ख्मों वाला, मलिक ज़िल्लील गुमराह भटका हुआ, राह फ़रार यानी इधर उधर घूमने वाला बादशाह। दोनों के पीछे वाक़या है, वो हम देखेंगे इंशाअल्लाह। अभी उश्तुहिरा बिलक़ब इम्रुल कैस, और इम्रुल कैस का लक़ब इनको दिया गया। वह हुआ शाइरुन अरबियुन ज़ू मकानतिन रफ़ीअतिन, बहुत बड़े मकाम व मरतबे के शायर हैं अरब के। बरज़ फ़ी फ़तरतिल जाहिलिया, फ़तरत जाहिलिया में इनका मकाम है। और युअद्दु रअसु शुअराइल अरब, और अरब के शुअरा में सबसे टॉप पर माने जाते हैं, अरब के शुअरा में सबसे टॉप पर माने जाते हैं। बहुत सारे लक़ब इनको दिए गए, मलिक ज़िल्लील और ज़ुल्क़ुरूह, ठीक है। कुनियत अबू वहाब, अबू जैद, अबुल हारिस, अबू वहाब, अबू जैद और अबुल हारिस। यहाँ से भी मेरा सवाल बन सकता है आपकी क्विज़ वगैरह में, ठीक है, और आपका एग्ज़ाम में भी सवाल बन सकता है और बन चुका है। अगरचे आपका एग्ज़ाम तो पहली बार है, लेकिन जो आपको यूजीसी नेट हैं या दूसरे सेट हैं, जैसे सिलेट है असम में या कश्मीर का है, वो पेपर आपको ज़रूर खंगालने चाहिए। और अगर वो मुझे पेपर मिले, PYQs मिले, मैं इंशाल्लाह उनको डालने की कोशिश करूंगा। आप लोग तमाम लोगों को एक नसीहत ये भी है कि मेरे जो PYQs मौजूद हैं यूजीसी नेट के, वो तमाम वीडियो देख लें और उसको जो इजाफी मालूमात मिल रही है इन नोट्स में आप लिख लेना। इसी तरीके से जो MCQs पड़े हुए उन सबको भी देख लेना, बड़ी मुफीद होगी। हाँ, आपके लिए सारी चीज़ें अब आपके लिए ही की जाएंगी। जो अगला महीना है ना, सब कुछ आपके लिए ही आएगा। वो कुछ वीडियोस होंगी, वो दूसरी होंगी, वो इंट्रोडक्शन वीडियोस होंगी दूसरे बच्चों के लिए, बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए। लेकिन तारीख़ुल अदब अरबी से मुताल्लिक़ अगर कोई वीडियो आएगी तो वो आपके लिए ही आएगी। वलिदा फ़ी नज़्द, नज़्द में पैदा हुए, फ़ी कबीलत कंदा, फ़ी कबीलत कंदा, कंदा के, ठीक है, इसी वजह से इनको कहा गया,
ये यमनी हैं लेकिन इनकी परवरिश नज़द में हुई। असल क्या है, नशा नज़दियन व इनकाना यमनियन। कबीला किंदा जो है यमन का कबीला, ये भी जहन में रखें। कबीला किंदा जो है यमन का कबीला है। तो बहुत सारे कबीले आते हैं, उनकी जगहें भी याद होना चाहिए आपको, ये कबीला कहाँ से ताल्लुक़ रखता है, तो कहाँ पर पैदा हुए, नज़द में पैदा हुए, नज़द में इन्होंने बड़े पड़े, ठीक है, इनकी परवरिश हुई आगे तक। तो इस वजह से कहा जाता है नशा नजदियन व इनकाना यमनियन, गर्चे असल इनकी यमन की है, यमन से थे, लेकिन नज़द में इनकी परवरिश वगैरह हुई है। नशा मुतरिफ़न मयालन लित्तरफ़ी, चुनांचे ऐश परस्ती में इनकी परवरिश हुई, ऐश परस्ती में इनका रुझान ऐश की तरफ था। काना अबू हुज्र, इनके बाप जो है हुज्र बादशाह थे, किस पर, बनी असद व गतफ़ान पे। इनके बाप का नाम क्या है, हुज्र, बाप का नाम क्या है, हुज्र। इनके बाप बादशाह थे किस पर, बनु असद पर और गतफ़ान पर। किस पर, बनु असद पर और गतफ़ान पर, ये भी याद करेंगे। व उम्मुहु हिय फ़ातिमा बिन्त रबिया, और इनकी माँ का नाम क्या है, फ़ातिमा। इनकी अभी आएगा कि जिनसे मोहब्बत की, या ठीक है, इनकी जो हबीबा हैं वो भी फ़ातिमा हैं और ये भी फ़ातिमा हैं। तो फ़ातिमा बिन्त रबिया अत-तग़लबिया, कबीले तग़लिब से ताल्लुक़ रखती हैं इनकी माँ। ये डीप सवाल होगा अगर पूछा जाता है कि इनकी माँ कौन से कबीले से ताल्लुक़ रखती हैं, तो इनकी माँ जो है कबीले तग़लिब से ताल्लुक़ रखती हैं। अब इनकी माँ जो हैं फ़ातिमा, ये कुलैब और मुहलहिल जो बहुत बड़े हैं दोनों, कुलैब शायद जंगजू हैं और मुहलहिल जो हैं वो आपके शायर हैं बड़े। तो ये दोनों भाई हैं कुलैब और मुहलहिल, और उनकी बहन है फ़ातिमा, ठीक है। तो गोया कि कुलैब और मुहलहिल ये दोनों इम्रुल कैस के मामू बनते हैं। कौन बनते हैं, इम्रुल कैस के मामू बनते हैं, ठीक है, इम्रुल कैस के मामू बनते हैं। उसके बाद तअल्लम अश्शअरा, अब यही वही आ रहा है, तअल्लम अश्शअरा मुंज़ सिग़रिही मिन ख़ालिही अल-मुहलहिल, इन्होंने शेर सीखा, शेर कहना शुरू किया अपने बचपने से ही। किन से सीखा, अपने मामू मुहलहिल से, अपने मामू मुहलहिल से। वलम यकुफ़ अन तंज़ीम शेर इबाही, चुनांचे ये इबाही शेर मतलब गंदे शेर कह सकते हैं हम, जिसमें तमाम चीज़ों की धज्जियाँ उड़ाई गई हों और औरतों के साथ गज़ल गोई की गई हो, उस शेर को कहने से नहीं रुके। लम यकुफ़, नहीं रुके वो शेर कहने से, और इसी तरीके से चोरों से मिलने से नहीं रुके। गर्चे इनके बाप ने डिस्पाइट ऑफ, ठीक है, इनको मना किया गया, रोका गया इनके बाप की जगह से, बाप की तरफ से, फिर भी ये इनके बाप ने मना किया कि तुम शेर इबाही मत कहो, ये हमारा शेवा नहीं है, हम बादशाह हैं, हम बड़े घराने के लोग हैं और ये चोरों के साथ रहोगे। तो वो रहे, गर्चे इनके बाप ने इनको मना किया। जब मना किया, नहीं माने, फ़तरदहु इला मौतिन क़बीलतिही, तो इनके बाप ने कहा जाओ यहाँ तुम मत रहो, अपने घर जाओ, ठीक है। मौत ने कबीलती, अपने कबीले की जगह पर भेज दिया, मतलब यमन में भेज दिया, दमून भेज दिया। कहाँ पर भेजा, दमून, ये जगह का नाम याद करना। दमून कहाँ पर है, हज़र मौत में है। जब इनकी उम्र सिर्फ 20 साल की थी। कब, जब सिर्फ इनकी उम्र 20 साल की थी। फमा इन कवाफ़ीहा खम्स सनवातिन, वहाँ पर इन्होंने 5 साल ही तो गुजारे थे। अभी वहाँ पर इन्होंने 20 साल की उम्र में गए, अभी सिर्फ 5 साल ही गुजारे थे, ठीक है। इन्होंने 5 साल वहाँ पर गुजारे। किस तरीके से, मबासाइरन फ़ी बिलादिल अरब मा अस्हाबिही, अपने दोस्तों के साथ, वो उबाश, वो जो गलत लोगों के साथ, गलत लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, उनके साथ इधर उधर घूम रहे हैं। अभी और भी इसकी तफसील आएगी। साइयन वरा अल्लाह वल अबसी वल गज़बी वत तरब, चुनांचे जिस तरफ भी मज़े की चीज़ आती, एंटरटेनमेंट की चीज़ आती, जहाँ पर खाना हो, जहाँ पर कबाब हो, जहाँ पर शबाब हो, मतलब लड़की हो, या जो मज़े की चीज़ें हैं, उनकी तरफ घूम घूम के ये अपनी ज़िंदगी को गुजारता था। इसकी शायरी की बात करें तो उश्तोहिरा बिशअरिल गज़ली वल वस्फ़ वत तख़य्युल, चुनांचे इनके शेर में गज़ल है और वस्फ़ है। गज़ल किससे है, औरत से है, तशबीब है। ये पहले बंदे हैं जिन्होंने औरत से तशबीब की। वल वस्फ़, और इसी तरीके से इन्होंने वस्फ़ किया है। वस्फ़ भी काफ़ी अच्छे में माहिर हैं। किसका वस्फ़ किया है, रात को बयान किया है। वस्फ़ माने होता है डिस्क्राइब करना, ठीक है। तो इन्होंने रात को बयान किया है और इसी तरीके से आपके घोड़े को बयान किया है। इसी तरीके से इनके शेर में तख़य्युल भी पाया जाता है, ठीक है। कमा उश्तोहिरा बिल अलाक़ातिल ग़रामिया, इसी तरीके से ये इश्क़ व आशिकी के ताल्लुक़ात, रिलेशन से भी, रिलेशनशिप में भी मशहूर हैं। और इसी तरीके से शराब की मोहब्बत, शिकार और इसी तरीके से औरतों की मोहब्बत, इनमें भी ये काफ़ी मशहूर हैं। व अहम्मु क़साइदिही कानत मुअल्लक़तन कतबहा फ़ी फ़तातिन अहब्बहा तुदआ फ़ातिमतु, ठीक है।
और इनके कसाइद की बात करें अगर, सबसे अहम कसीदा इनका क्या है? मुअल्लक़ा है। भाई साहब मुअल्लक़े की वजह से ही मशहूर है, तो वही सबसे मशहूर है। कतबहा फ़ी फ़तातिन, इन्होंने उसको लिखा है एक लौंडी, हम लौंडी कहते हैं बल्कि एक गर्ल के, ठीक है, एक लड़की के चक्कर में, एक लड़की के मुताल्लिक जिसको इन्होंने, जिससे ये मोहब्बत करते थे, जिसका नाम था फ़ातिमा। जिसका क्या नाम था? फ़ातिमा। अब गज़ल को ही तो करते थे। काना यतहत्तक फ़ी ग़ज़लिही व यफ़हश फ़ी सर्द क़ससिही अल-ग़रामिया, तो ये अपनी गज़ल में जो है बहुत बुरी बुरी चीज़ें लिखते थे। भाई मैंने कहा सब इज़्ज़तों को तार तार करना, यतहत्तक इज़्ज़तों को तार तार करते थे, और अपने जो इश्क़ व आशिकी के क़ससुल ग़रामिया, अपने जो इश्क़ व आशिकी के कहानियाँ हैं, स्टोरीज़ हैं, उनको बयान करने में फ़ुहुश अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते थे। वह हुआ युअतबर, चुनांचे इसी वजह से हुआ युअतबर मिन अवाइल शुअरा, वो उन शुरुआती शुअरा में से समझे जाते हैं, अल्लज़ीना अदखलुश्शिअर इला मखादिअन निसा, कि जिन्होंने अपने शेर को औरतों की चक्कर में, औरतों के पीछे डाल दिया है, ठीक है, औरतों की चीज़ें बयान करना। सलका इमरुल कैस फ़ी श्शिअर मसलकन खालफ़ फ़ीही तक़ालिद अल-बीआ, चुनांचे इमरुल कैस इसी वजह से मतलब इन्होंने औरतों वगैरह के बारे में गुफ्तगू की, तो इन्होंने इमरुल कैस ने शेर में वो तरीका इख्तियार किया, इमरुल कैस ने शेर में वो तरीका इख्तियार किया जिसमें इन्होंने अपने आस पास के माहौल की मुखालिफत की। माहौल में कुछ और चल रहा है, वहाँ पर जंगों के बारे में बयान हो रहा है, वहाँ पर फ़ख्र और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये मोहब्बत में पड़े हुए हैं। इन्होंने अपना एक अलग अंदाज़ इख्तियार किया। फ़त्तख़ज़ लिनफ़्सिही सीरतन लाहियतन तानफ़ुहुल मुलूक, चुनांचे इन्होंने अपने आप के लिए एक ऐसा लाइफ स्टाइल इख्तियार किया कि जो बादशाहों को सेवा नहीं देता है, बादशाहों के शायाने शान नहीं होता है, ठीक है। अब देखें, वही मैंने बात कही थी, जब इनके बाप ने इनको भगाया, यज़कुरु इब्नुल कल्बी हैसु क़ाल, इब्नुल कल्बी ज़िक्र करते हैं जबकि उन्होंने कहा, काना यसीरु फ़ी अहयाइल अरब, ये अरब के मोहल्लों में घूमते थे, चलते थे, और इनके अरब के जो बिल्कुल बेकार लोग होते थे उनके साथ उनका मजमुआ होता था। वो कहाँ से होते थे? तय से, कल्ब से, बकर इब्न वाइल से, यहाँ के बच्चे होते थे, यहाँ के नौजवान होते थे, ठीक है, ये घूमते थे। फ़इदा सादफ़ गदीरन, जब कोई तालाब मिलता, जब कोई बाग मिलता, ठीक है, या फिर शिकार की जगह मिलती, अकामा, वहाँ रुकते, फ़दबहा, ये लोग वहाँ ज़िबह करते कोई जानवर लेके, फ़शरिबल ख़मरा, शराब पीते, वसक़ाहुम, एक दूसरे को पिलाते, और वहाँ पर डांस वगैरह भी चीज़ें होती, वला यज़ालु कज़ालिक, और इस तरीके से उस तालाब पर रहते यहाँ तक कि पानी चला जाए, पानी ख़त्म हो जाए, और फिर उसके बाद उस तालाब को छोड़कर दूसरी तरफ चले जाते थे। तो ये ज़िंदगी थी इम्रुल कैस की, आप के सामने इनकी ज़िंदगी आ रही होगी, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या करना है? रट्टा नहीं मारना, एक बंदे की ज़िंदगी को समझना होता है। ये चीज़ें आप शुरुआत कर रहे हैं, बंदे की ज़िंदगी को समझो, ये था कैसा, किस तरह की ज़िंदगी थी, फिर उसके बाद उसकी शायरी समझ में आ जाएगी। फैक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, फैक्ट हमारे तब याद नहीं होते हैं जब हम शख्सियत को समझते ही नहीं हैं आप, ठीक है। और हर बंदे की शख्सियत में दिलचस्पी लेने की कोशिश कीजिए कि क्या ज़बरदस्त की कहानी है, कैसे था, बादशाह था, शहज़ादा था, बादशाह का बेटा था, फिर भी इस तरह की गंदी ज़िंदगी इसने गुजारी, नहीं करना चाहिए था। तो आप क्या है, इंटरेस्ट डेवलप करें, ठीक है, इंटरेस्ट डेवलप करें। जब आपको कहानी याद होगी, फिर उसके बाद उनकी ज़िंदगी के फैक्ट भी याद हो जाते हैं आसानी से। तो ये वही बात है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो ज़िंदगी इख्तियार की, वो तरीका इख्तियार किया, वो लाइफ स्टाइल की इख्तियार किया जो इनके बाप को पसंद नहीं था, चुनांचे इनके बाप ने इनको भगा दिया। वो ऊपर हम पढ़ चुके हैं। इब्तदाअत मरहलतुन जदीदतुन फ़ी हयातिही, चुनांचे इनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आता है, एक नया मोड़ आता है, न्यू फेस आता है। वो क्या है? बाद अंसार बनु असद, तो जब ये दमून में थे, 5 साल वहाँ गुजारे, तो अब बनु असद ने क्या किया? बनु असद पे इनके बाप ज़िम्मेदार थे ना, बादशाह। इनके बाप कौन थे? हुज्र, जो कि सरदार थे किन पर? बनु असद पर, ठीक है, बनु असद के सरदार थे इनके बाप। तो ये इनके बाप शायद टैक्स वगैरह कुछ लगाते थे, तो जिसकी वजह से बनु असद को बड़ा गुस्सा आया, और थोड़े सख्त भी थे ऐसा कुछ। तो बनु असद ने इनके बाप को मार दिया, कत्ल कर दिया बनु असद ने इनके बाप को, ठीक है। फ़जाअहुल ख़बर, तो अब इमरुल कैस को पता चला कि मेरे बाप को बनु असद ने मार दिया है। काना जालिसन यशरबुल ख़मर, उस वक्त जो है ये शराब पी रहा था। क्या कर रहा था? शराब पी रहा था। तो इसने कहा, फ़क़ाल, उस वक्त कहा जब पता चला मेरे बाप का इंतकाल, मेरे बाप को मार दिया गया है, कहा रहिमल्लाहु अबी, अल्लाह मेरे बाप पर रहम फरमाए, ज़य्यानी सग़ीरन,
छोटे में मुझे इन्होंने बर्बाद किया, मतलब ज़ाय कर दिया, मुझे भगा दिया। वह हम्मलनी, अब जब बड़ा हो गया हूँ थोड़ा बहुत, हम्मलनी दमहू कबीरन, और जब बड़ा हो गया हूँ तो अपने खून का ज़िम्मेदार मुझे बना दिया, मतलब खून का बोझ मुझ पे डाल दिया। अब मुझे इनके खून का इंतकाम लेना है। ला सहवा अल-यौम, आज कोई मस्ती नहीं, वला सुकरा गदन, कल कोई नशा नहीं, अल-यौम खमरुन, ठीक है, आज जो है शराब, गदन अमरुन, कल मामला होगा। इस तरीके से इन्होंने ये अल्फाज कहे थे। और आगे आ रहा है कि उन्होंने कसम खाई कि वो जब तक बदला नहीं ले लेंगे, चुनांचे है फ़अख़ज़ अला आतिक़िही मसऊलियत सारी लि अबीही, इन्होंने अपने ऊपर ज़िम्मेदारी ली कि जब तक अपने बाप के लिए इंतकाम नहीं लेंगे चैन से नहीं बैठेंगे, ठीक है। और किंदा के जो मिल्कियत है, किंदा के जो उनका ओहदा था, वो जब तक उसको वापस नहीं ले लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। फ़हलफ़ अल्ला यग़सिल रासहू, चुनांचे इन्होंने कसम खाई जब कि अल्ला यग़सिल रासहू, अपने सर को नहीं धोएंगे, व अल्ला यशरब ख़मरन, शराब नहीं पिएंगे जब तक कि ये काम ना कर लें। फ़जमा अंसारहू, चुनांचे इन्होंने अपने मुअय्यदीन को जमा किया। वस्तंजद बिक़वाइल अख़वालिही, चुनांचे अपने ननिहाल वाले जो कबाइल हैं, बकर व तग़लब, ठीक है, बकर व तग़लब अपनी नानी के, क्योंकि तग़लिब से इनकी माँ है और ये वही बकर, ये दोनों बहनें हैं बकर व तग़लब, ठीक है, कबील के हिसाब से, मतलब दोनों कबीले एक के अंडर में ही आते हैं। तो उसके बाद इनको बुलाया कि मेरी मदद के लिए आएँ। वक़तल अददन गफ़ीरन मिन बनी असद, और इन्होंने एक बड़ी जमात को बनी असद के मारा भी। बनी असद के जब ये गए इंतकाम के लिए तो बड़ी जमात को मारा भी। फ़तलबु अन यफ़दूहु बेमयतिन मिनहु फ़रफ़दा, अब मार भी दिया। अब बेचारे कह रहे हैं भाई साहब, ठीक है, हम 10 आपको दे रहे हैं, 10 तो हो गए, 100, बल्कि 100 का फ़िदिया कर दे रहे हैं हमें। फ़रफ़दा, मना किया, नहीं इंतकाम लूँगा, मैं तो लड़ूंगा, मैं तो झगड़ूंगा। फ़तख़ादलत अन्हु क़बाइलु बकर, जब आप गलत करते हैं तो लोग गलत पे आपका साथ नहीं देंगे। चुनांचे इनके जो कबाइल बकर व तग़लब हैं ये इनसे पीछे हट गए, नहीं अब हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। भाई वो आपसे सुलहनामा करना चाह रहे हैं, वो आपसे रज़ामंदी करना चाह रहे हैं, करो ना रज़ामंदी। वक़द नज़्ज़म शि'रन कबीरन फ़ी हाज़िल अहदास, और इन अहदास में इन्होंने काफ़ी शेर कहे हैं, तो वो शेर वगैरह आप देख भी सकते हैं और इंशाअल्लाह उनको कभी हम क्विज़ वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह में डालने की कोशिश करेंगे ताकि आपको उनका भी इल्म हो सके, ठीक है। अब आगे क्या होता है, अब ये छोड़ के भाग आए जिनकी वजह से लड़ रहे थे बकर व तग़लिब, अब तो कुछ ही लोग बचे थे इसके पास। तो उस तुर्रा, अब वहाँ क्या हुआ, अकेले पड़ गए। वहाँ पर मुंज़िर मलिकुल हीरा, ठीक है, मुंज़िर वगैरह सब आदमी दुश्मनी निकालता है जब किसी की लड़ाई हो जाए। और पहले तो ऐसा होता था कि अपने दुश्मन का, अगर दुश्मन की किसी से लड़ाई हो जाए तो उसके दुश्मन का साथ देना, ठीक है, माना आप मेरे दुश्मन हैं, आपकी फ़लाँ से लड़ाई हो गई तो मैं फ़लाँ का साथ दूंगा, फ़लाँ का साथ दूंगा, क्योंकि आप मेरे दुश्मन हैं। तो ऐसे ही मुंज़िर मलिकुल हीरा से इनका पाला पड़ा, उनका सामना करना पड़ा। जिसने, मुंज़िर ने किसकी मदद ली, ठीक है, किसरा मलिकुल फुरसी, किसरा की मदद ली। फ़फ़र्र इम्रुल कैस, अब 2 लोग साथ हो गए, मुंज़िर मलिकुल हीरा जो बड़ा है, इसी तरीके से किसरा जो भी बड़ा है। फ़फ़र्र इम्रुल कैस मुस्तंजिदन बिल क़वाइल दूना जदवा, और ये जो है इम्रुल कैस इधर उधर भागने लगा, ठीक है, दूना जदवा बग़ैर फ़ायदे के, बिदून फ़ायदा, दूना जदवा बग़ैर फ़ायदे के। फ़लाँ कबीले से मदद तलब करना, फ़लाँ कबीले से मदद तलब करना, लेकिन मदद इसको कहीं से हासिल नहीं हुई, तो इधर उधर भागना। मैंने कहा था स्टोरी है पूरी इसके पीछे। फ़सुम्मिया बिल मलिक ज़िल्लील, चुनांचे इनको मलिक ज़िल्लील, भागने वाला गुमराह बादशाह का नाम दिया गया। हत्ता कर्ररा, यहाँ तक कि आखिर में ये करार पाया, इन्होंने ये डिसीज़न लिया कि वो संवाल बिन आदिया जो तैमा में हैं उनसे मदद हासिल करें। चुनांचे संवाल के पास गए, उन्होंने मदद इनको दी। वसालहू, और उनके पास रहे और उनसे कहा कि तुम एक रिसाला लिख दो। किसके पास, हारिस बिन शमर अल-गस्सानी के पास एक रिसाला लिख दो। लियतवस्सत लहू, कि हारिस बिन शमर अल-गस्सानी मुझे कैसर तक पहुँचा दे, ठीक है। संवाल असल हैं जो इम्रुल कैस के पास हैं, तो संवाल से कहा कि तुम हारिस बिन शमर के पास लिखो कि शमर जो है, हारिस बिन शमर मुझे आगे पहुंचा दे। समझ रहे हैं, कभी कभी क्या होता है, आप मुझसे कहें कि आप जो है अपने टीचर से बात करना कि वो वहाँ के उससे बात करा दें, तो समझ रहे हैं आप, इसी तरीके से असल क्या था, कैसर रूम था असल, लेकिन बीच में संवाल से बात हो रही है और कहा कि तुम हारिस बिन शमर अल-गस्सानी से बात करो, मुझे ऊपर पहुँचा दें, ठीक है, ताकि वो मेरी मदद करे। चुनांचे वो पहुँचे भी वहाँ, ठीक है, ये वहाँ पहुँचे भी। तवज्जह इला तैमा, ये तैमा गए, वहीं तैमा वो ऊपर बात है जो संवाल बिन आदिया के पास गए, ठीक है, संवाल बिन
किसके सवाल बिन आदिया के पास गए और उसके बाद कुस्तुनतिया चले गए, ठीक है, ताकि जो कैसर है, कैसर जो जिस्तिनियान अव्वल है, जिस्तिनियान अव्वल से मुलाकात की, किसके साथ, इनके साथ कौन था, अम्र बिन कुमैया, ये याद रख लेना, इनके साथ जो सफ़र में था, सफ़र में जो बंदा साथ में था इनके, वो कौन था, अम्र बिन कुमैया, अल्लज़ी तदम्मरा मिन मशक्क़तिर रहला, जो सफ़र इतना करवाया, इतना इधर उधर घूमे कि वो परेशान हो गए। और इमरुल कैस से उसने कहा गररता बिना, तुमने हमें बहुत परेशान किया, बहुत धोखा दिया, ठीक है। तो उसमें इन्होंने एक कसीदा भी कहा जिसमें अपने भाई की, अपने जो साथी की, उसकी मदद की, उसको हौसला अफजाई की, चलें ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हो गई हैं। फिर उसके बाद लम्मा वसला इलल कैसर, ये कैसर के पास गए, कैसर का नाम क्या है, जिस्तीनियान अव्वल, जिस्तीनियान अव्वल, अव्वल तो जानते हैं, ठीक है, तारीख़ में बहुत आता है, हिस्ट्री में कि फ़ला दोम, फ़ला अव्वल, फ़ला सोम। तो अब कैसर के पास पहुंच गए कुस्तुनतनिया में। अब इनका ये भी सवाल पूछा जाता है कभी कभी, कौन है वो शायर जो कुस्तुनतनिया गए असरे जाहिली से, तो कौन है वो, आपके इमरुल कैस हैं, मुझे लगता है कि शायद इसी बार आया था कहीं पर, ठीक है। जब कैसर के पास गए, अकरमहु अकर्रबहु मिनहु, तो कैसर ने इनका इकराम किया और अपने से करीब किया। व अरसल माअहु जैशन लिस्तिआदत मुल्क अबी, और उनके साथ जो है एक लश्कर भेजा ताकि अपने बाप के जो हुकूमत है उसको वापस कर सकें। इल्ला अन्नहु गुर्र बिही, लेकिन इमरुल कैस के साथ धोखा हुआ कैसर के यहाँ, फ़हक़द अलैहि, ठीक है। चुनांचे जो कैसर है उन्होंने नफ़रत की, दो बातें हैं, दो अक़वाल हैं, वो भी देखेंगे, एक ये है फ़हक़द अलैहि, तो उन्होंने इनसे नफ़रत की, इनसे दुश्मनी की। व अरसला इलैहि जुब्बतन मसमूमा, तो एक जहरीला एक जुब्बा भेजा, एक जहरीला एक जॉकेट भेजा, ठीक है। वमा इन लबिसहा, जैसे ही इन्होंने इमरुल कैस ने उसको पहना, इनका पूरा जिस्म जहर आलूदा हो गया और उसमें ज़ख्म पड़ गए। व माता, और इनकी मौत हो गई। व दुफ़िन फ़ी अनक़रा, और अनक़रा में इनकी वफ़ात हुई, अनक़रा जो कि, ठीक है, अनक़रा में इनकी वफ़ात हुई, दफन में अनक़रा में इनकी वफ़ात हुई, और वहीं पर इनको जबल असीब के पास, कहाँ पर, जबल असीब के पास इनको दफन किया गया। तो एक कौल तो ये है कि जो इनको ज़ुल्क़ुरू जो ज़ख़म निकले वो इस वजह से निकले, जबकि दूसरा कौल ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि इनको कोहड़ी की बीमार हो गई थी, जैसे ही ऊपर नीचे लिखा हुआ है। व तुशीर मसादिर उखरा, एक कहानी तो ये हो गई, और दूसरे मसादिर क्या कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं कि कैसर ने इनके साथ वादा खिलाफ़ी की हो, लाकिन लम युसम्मिम हुआ, इसी तरीके से ना उनको जहर दिया है, बल इन मौतहु काना इसाबतिही बेसबब इसाबतिही बिलजदरी, बल्कि इनको तो कोहड़ की बीमारी हो गई थी जब ये लौट रहे थे, चुनांचे उसी वजह से इनका पूरा जिस्म जो है ज़ख्मालूद हो गया, ज़ख्मों से भर गया। व माता नतीजतन लिदालिक, और उस वजह से इनकी मौत हो गई। व लिदालिका सुम्मिया बिदुल क़ुरूह, और इसी वजह से इनको ज़ख्मों वाला भी कहा जाता है, ठीक है। वक़ाला इब्न क़ुतैबा, और इब्न क़ुतैबा ने कहा, हुआ मिन अहल किंदा मिन तबक़तिल ऊला, ये अहल किंदा से हैं और तबक़त ऊला से हैं। काना युअद्दु मिन अश्शाक़िल अरब, अरब के उश्शाक़ में से समझे जाते हैं। व मिन अशहर मन अहब्बा, और जिनसे इन्होंने मोहब्बत की उनमें सबसे मशहूर कौन है, हिया फ़ातिमतु बिन्तिल अबीद अल अनज़िया, फ़ातिमतु बिन्तिल अबीद अल अनज़िया अल्लती क़ाल फ़ीहा फ़ी मुअल्लक़तिही शहीरा, जिनके मुताल्लिक़ इन्होंने अपने मशहूर मुअल्लक़े में कहा, अफ़ातिमा महलन बअद हादा तदल्लुल। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने मुअल्लक़ा पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा कि ये सारे मुअल्लक़ात जो हैं उनको देख लें, ख़ासकर अल्फ़ाज़ तो आप देख ही लें, तर्जुमा तो दूर की बात है, चलो तर्जुमा भी हो जाए तो वो कोई बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी एक शेर उठा लेते हैं और उसके बाद सवाल पूछा जाता है कि बताएं, अफ़ातिमा महलन बाद हादत तदल्लुली व इन कुंति क़द अज़माति शिरमी फ़जमिली व इन तक़ी क़द साअत की मिन्नी खलीक़तुन फ़सुल्ली सियाबी मिन सियाबी की तनसुली अग़र्रकी मिन्नी अन्ना हुब्बका क़ातिली व अन्नकी महमा तअमुरुल क़ल्ब यफ़अली काना दीन इमरुल कैस अल वसनिया। तो ये किस दीन पर थे, वसनियत पर थे, वसनियत मतलब बुत पूजा पर थे। व काना लिमौत वालिदिही, और इनकी दो ज़िंदगी गुजरी हैं, एक वालिद की मौत से पहले जो उस तरह की गुजरी है, शराब कबाब, ठीक है, लहू, और बाप के इंतकाल के बाद जंग लड़ाई इनमें गुजरी है। तो इनके वालिद की मौत का इनकी ज़िंदगी पर काफ़ी असर था, ठीक है। गर्चे ये अपने घर में सबसे बड़े नहीं थे, लेकिन इन्होंने ये इरादा किया कि मैं ही इंतकाम लूँगा, ये ज़िम्मेदारी ख़ुद उठाई, इंतकाम लेने की ज़िम्मेदारी, और हालांकि घर में सबसे बड़े नहीं थे। और जब इनको अपने बाप की वफ़ात की खबर मिली तो ये इन्होंने जो अल्फाज कहे ये बहुत सवाल में आते हैं, इसको अच्छे से याद कर लेना। और ये सवाल भी आता है कि किसने कसम खाई थी, हलफ़ अल्ला यग़सिल रासहु, कि वो नहाएंगे नहीं, वो अपने सर को नहीं धोएंगे, शराब नहीं पिएंगे, यहाँ तक कि वो
ये दमून में थे। जब दमून में थे इनके बाप की खबर इनको पहुंची तो इन्होंने ये अशार पढ़े, ततावलल लैलु अलैना दमूनु इन्ना मअशर यमानूना व इन्ना लिअहलिना मुहिब्बूना। ठीक है, हम अपने घर वालों से मोहब्बत करते हैं, हमारे घर वालों को अगर कोई मारते फिर हम उसको छोड़ते नहीं हैं। ठीक है, तो इनको जो है रास्ते में इनको कोहड़ की बीमारी हो गई एक कौल के मुताबिक, और उसकी वजह से इनकी वफ़ात हुई कहाँ पर, अनकरा में। ठीक है, एक किस्सा ये भी है वही बात की जो जिस्तिनियान अव्वल है इनसे गुस्सा हो गए, चुनांचे इनको एक जुब्बा जहर आलूद पिलाया जिसकी वजह से इनकी वफ़ात हो गई। इनका जो मुअल्लक़ा है वो मुअल्लक़ा 80 बैत पर मुश्तमिल है। कितने? 80 बैत पर मुश्तमिल है। बहरे तवील में है। ठीक है, बहरे तवील में है और लामिया है, ये तीनों चीज़ें लिख लें, और लामिया है, ये तीनों चीज़ें लिख लीजिएगा इसकी प्रिंट करा के। ठीक है, लामिया है, या आप अपनी कॉपी में नोट वगैरह मत बनाइएगा, जब मैं नोट दे रहा हूँ बस इसकी प्रिंट कराना है आपको और उसके बाद उसको यूज़ करना है। तो कितना बताया मैंने, इनके मुअल्लक़े में कितने हैं, 80 हैं, बहरे तवील में हैं और इसी तरीके से लामिया है। और इनके मुअल्लक़े का जो मतला है, मतलब होता है शुरुआत होना, तो इनके मुअल्लक़े की जो शुरुआत हो रही है वो यहाँ से हो रही है, क़िफ़ा नबकी मिन ज़िक्रा हबीबि व मंजिली बिसिक़्तिल्लिवा बैन दुख़ूलि फ़हमली। क़िफ़ा नबकी मिन ज़िक्रा हबीबि व मंजिली बिसिक़्तिल्लिवा बैन दुख़ूलि फ़हमली। वक़द इम्ताज़त बिउस्लूबिहल जज़ल व ख़यालिहल बदवी अल मुब्तकिर व तशबीहात अल हिस्सिया। तो इनमें क्या है, एक ख़याल जो है बदवी देहाती ख़याल पाया जाता है, काफ़ी हिस्सी तशबीहात इसमें मौजूद हैं और गज़ल में सबसे ज़्यादा मशहूर हुए हैं, गज़ल में सबसे ज़्यादा मशहूर हुए हैं। और उसी गज़ल के मनहज को आगे आने वाले लोगों में वक़द नहजहू फ़ीमा बादु उमर इब्न रबिया व बशार इब्न बुर्द व अबू नवास। इनके बाद चले हैं उमर इब्न रबिया, बशार इब्न बुर्द और अबू नवास। 80 बैत बहरे तवील, और इनके मुअल्लक़े को तर्जुमा किया गया है लातीनिया की तरफ, फ़्रेंच की तरफ और रूसिया की तरफ। जरीर ने इनके बारे में कहा, इन्न इम्रुल क़ैस कान मुक़्तदिरन शदीद तमक्कुन मिन शअरिही। ये मुक़्तदिर थे, इनके अपने शेर पर काबी इख्तियार था। ठीक है, यानी शेर कहने में काफ़ी इनका क़ुव्वत थी। आमदी ने इनके बारे में कहा, इम्तदहा फ़ी शअरिही दिक्कत मआनी व तशबीहुल बलीग व वस्फ़हुल बदी। याद कर सकते हैं 3 अक़वाल, इससे पहले इब्न क़ुतैबा का भी कौल था और अली बिन अबी तालिब का यहाँ पर कौल आ रहा है। अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, क़ाला अली रज़ी अल्लाह ताला अन, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इन्न इम्रुल क़ैस मिन अहसनि शुअरा व असबक़हिम। इम्रुल क़ैस जो हैं सबसे अच्छे शायर हैं, इम्रुल क़ैस जो हैं सबसे अच्छे शायर हैं। तो यहाँ पर फिर हम पढ़ेंगे ज़ुहैर इब्न अबी सलमा के मुतालिक। कुछ बच्चों ने ग्रुप में लिखा कि ऐसा पढ़ाइए कि यूजीसी नेट के मुतालिक हो। सारी चीज़ें मालूमात उतनी मैंने लाने की कोशिश की है, लेकिन आपकी ये आपकी जो डिमांड है वो सही नहीं है। सिर्फ 1 महीना है और 1 महीने में यूजीसी नेट अरबिक का कोई पढ़ा देगा आपको इतना ज़्यादा? फिर भी वही चीज़ें मैंने इकट्ठा करने की कोशिश की। अब पढ़ेंगे हम ज़ुहैर इब्न अबी सलमा के मुतालिक जो दूसरे नंबर के हैं। ठीक है, ज़ुहैर इब्न अबी सलमा जिनको शाइरुल जमाल वल हिकमा कहा जाता है और खैर और इस्लाह की तरफ बुलाने वाले इनको कहा जाता है। इनका नाम क्या है? ज़ुहैर इब्न अबी सलमा। पूरा नाम क्या है? ज़ुहैर इब्न अबी सलमा रबिया बिन। तो ज़ुहैर इब्न अबी सलमा, अबू सलमा रबिया, इनके बाप का नाम क्या है? अबू सलमा रबिया। तो ज़ुहैर इब्न अबी सलमा इनके बाप हैं असल रबिया, ज़ुहैर बिन रबिया, अबू सलमा तो कुन्यत थे उनकी। ठीक है, तो ज़ुहैर बिन अबी सलमा रबिया बिन रिबाह अल-मुज़नी, ये मुज़र से ताल्लुक़ रखते हैं, कबीले मुज़र से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी वफ़ात के ताल्लुक़ से भी बहुत अजीब अजीब अक़वाल हैं, लेकिन ये वाला जो दिया हुआ है ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। 520 से 609, 520 से 609 सबसे अच्छा मुझे यही लगता है, इसी को याद कर लीजिएगा। अहदु अशहरु शुअराइल अरब, अरब के मशहूर शुअरा में से हैं और जाहिलियत के हकीम शुअरा में से हैं। जाहिलियत के शुअरा में से हकीम हैं और उन 3 लोगों में से हैं अहदु सलासा अल मुक़द्दमीन, जो 3 बड़े बड़े शुअरा हैं तमाम शुअरा पर ना। कौन कौन? इम्रुल क़ैस, ज़ुहैर इब्न अबी सलमा, नाबिग़ा दुबियानी। ये भी एक सवाल बनता है, ये याद कर लेना। तो 3 बड़े बड़े शायर किसको माना जाता है? बिल्कुल ऑल टाइम फेवरेट, ज़माने जाहिलियत के नहीं, सिर्फ ऑल टाइम फेवरेट ये तीनों माने जाते हैं। कौन? इम्रुल क़ैस, ज़ुहैर इब्न अबी सलमा और नाबिग़ा दुबियानी। और ये बेसत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1 साल पहले इनकी वफ़ात हुई। बेसत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1 साल पहले इनकी वफ़ात हुई। ये बिलाद गतफ़ान में, मदीना के आसपास के इलाक़ों में इनकी वफ़ात हुई, बिलाद गतफ़ान में। वकान युक़ीमु फ़िल हाजिज़, और ये हाजिज़ में रहते थे, हाजिज़ जो कि नजद में से। तो ये नजदी हैं और कबीले मुज़ैना से ताल्लुक़ रखते हैं, गतफ़ानी हैं। ठीक है, ऊपर आया था इम्रुल क़ैस के ताल्लुक़ से अशारु शुअरा इदा रकिबा, लेकिन इनके बारे में है अशारु शुअरा इदा रग़िबा, जब ये रग़बत करें, मतलब लालची हो जाएं तो मतलब मदह में सबसे ज़्यादा मशहूर है। मदह काफ़ी की है इन्होंने, मदह और हिकमत इनकी शायरी का ख़ासा है, यह अपने जहन में रखेंगे।
ये ख़ुद गतफ़ानी हैं और अपने कबीले से ही इन्होंने 2 शादियाँ की। पहली शादी की थी इन्होंने उम्मे औफ़ा से जिसको अपने मतले मुअल्लक़ा में ज़िक्र करते हैं, लेकिन उम्मे औफ़ा जिनका नाम था लैला, याद कर लेना, इनका नाम था लैला, जिनके बारे में कहते हैं अमिन उम्मे औफ़ा, यानी अपने मुअल्लक़ा जो है उसका मतलब उम्मे औफ़ा से, अपनी पहली बीवी से ही शुरुआत करते हैं। अमिन उम्मे औफ़ा दिमनतुन लम तकल्लमी बिहुमानति तर्राजी फल मुतसल्लमी। ठीक है, तो इन्होंने अपनी पहली बीवी को तलाक़ दे दी आर की वजह से, इस आर की वजह से कि इनको बच्चे होते थे और वो बच्चे उनका इंतकाल हो जाता, वो ज़्यादा नहीं जी पाते थे, तो इन्होंने इनको तलाक़ दे दी। और उसके बाद इन्होंने ज़ुहैर ने दूसरी शादी की, इख्तरना ज़ुहैर ने दूसरी शादी की, किससे की? कबशा बिनते अम्मार अल-गतफ़ानिया से। तो दोनों बीवियाँ, पहली बीबी गतफ़ानी थी और ये भी गतफ़ानी थी, और इन्हीं से ही, कबशा से ही इनके 3 बेटे हुए, एक काब, बुजैर, काब को हम जानते हैं, बुजैर, और इसी तरीके से सालिम। ये 3 बेटे इनके हुए किससे? कबशा बिनते अम्मार अल-गतफ़ानिया से। और इनकी सीरत के बारे में ये पता चलता है काफ़ी हुस्न अखलाक वाले थे। ठीक है, इसी तरीके से छोटे छोटे गुनाह है ना, उनसे भी दूर रहा करते थे, आफ़ीफ़न नफ्स, पाक दामन थे, और यौम हिसाब, उन तमाम चीज़ों पर ईमान लाते थे जो किसी शेर से इनके पता चलता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ख़ानदानी शायर हैं ये, ताअस्सुलुहु फ़ी शायरिया, ख़ानदानी शायर जानते हैं ना, इनकी असल जड़ शायरियत से ताल्लुक़ रखती है। चुनांचे इन्होंने शेर किससे लिया? अपने बाप से, अपने मामू से, अपने सौतेले बाप औस बिन हुज्र से। अपने बाप कौन है? ठीक है, इनके असल बाप क्या हैं? ज़ुहैर बिन अबू सलमा रबिया, और इनके सौतेले बाप कौन हैं? औस बिन हुज्र, और मामू से, ठीक है, बशामा बिन गदीर जो आएगा। तो ये सब ऊपर के शायर। इसी तरीके से इनकी दोनों बहनें शायर, खनसा, सलमा हो गया। फिर उसके बाद इनके नीचे भी शायरी गई, चुनांचे इनके दोनों बेटे काब और बुजैर शायर बने। फिर उसके बाद उनके भी नीचे इनके पोते वगैरह में भी उक़बा अल-मुदर्रिब बिन काब, ये भी आपके शायर बने। ठीक है, और सईद ये भी शायर बने, उक़बा, मुदर्रिब ये शायर बने, और सईद ये शायर बने। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें भी हैं कि ऊपर नीचे सब शायरी है। और एक उसमें से एक किस्सा ये भी याद करें, अल-हिवार बैनहु व बैन खाल अबी बशामा बिन गदीर। तो दोनों अक़वाल मौजूद हैं कि ये बशामा इब्न गदीर जो हैं इनके मामू हैं या इनके बाप के मामू हैं। मैं अभी तक तो कंफर्म नहीं कर पाया हूँ इनके मामू हैं या इनके बाप के मामू हैं। किताबों में, बुक्स में, हर जगह अलग अलग दोनों लिखे हुए हैं, तो कोई मसला नहीं है, बस मामू हैं, जिसके भी मामू कोई मैटर नहीं करता। तो क्या बात हुई? बशामा बिन गदीर से इन्होंने शेर हासिल किया। तो बशामा बिन गदीर ने एक बार कहा इनसे, जबकि ज़ुहैर ने इनसे अपने माल के बारे में पूछा कि तुम्हारा माल बट रहा है, मुझे भी मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा, ए मेरे भांजे, या इब्न उख्ती, ए मेरे भांजे, लक़द क़स्समतु लका अफ़ज़ल ज़ालिका वजलहु, मैंने तुम्हें इससे अच्छी चीज़ दे दी है, तुम्हें माल के पीछे क्यों पड़े हो, मैंने तुम्हें इससे अच्छी चीज़ दी है। क़ाला मा हुआ, तो ज़ुहैर ने कहा, ऐसी क्या चीज़ दे दी भाई तुमने? तो कहा, शेरी वरस्तनी, शेर नहीं जानते हो, शेर मुझसे मिला है तुम्हें, शेर के वारिस हुए तुम, मेरे शेर के। फ़क़ाल लहू ज़ुहैर, तो ज़ुहैर ने कहा, शेर शैन मा क़ुल्तहु फ़कैफ़ तअतद्दु बिही अलैया, शेर तो ऐसी चीज़ है कि जो तुमने कहा ही नहीं, शायरी तुम करते नहीं, तुम शायर हो नहीं, तो कैसे मैं तुमसे जो है, आप कैसे मुझ पर उसका हुक्म लगा रहे हैं कि मैंने आपसे शायरी की है। फ़क़ाल लहू बशामा बिन गदीर, तो बशामा बिन गदीर ने कहा, वमिन ऐना जित बिहाज़ा शेर, तो शेर कहाँ से आ गए तुम्हारे पास? लअल्लक तरा अन्नक जित बिही मिन मुज़ैना, तुम मुज़ैना से लाए हो क्या? ठीक है, तुम मुज़ैना से लाए हो, मुज़ैना मतलब अपने बाप के ख़ानदान से लाए हो। वक़द अलिमतल अरब, और अरब को पता है, अलिमतिल अरब अन्न हसातहा व ऐन माइहा फ़ी शेर लिहाज़ल हय्य मिन गतफ़ान, जानते हो कि शेर जब ये सारा है ये गतफ़ान से है। ठीक है, तो ये याद कर सकते हैं, बस थोड़ी सी बात है, क्लियर किस्सा नहीं है। अन्नहु काना मिनल मुअम्मरीन, इसी तरीके से इनके बारे में एक बात ये भी है कि ये मुअम्मरीन में से थे। मुअम्मरीन में से जैसे अभी आपका आएगा लबीद बिन रबिया भी मुअम्मरीन में से हैं, अम्र बिन कुलसूम भी मुअम्मरीन में से हैं, उम्र दराज लोगों में से हैं, इसी तरीके से ये भी मुअम्मरीन में से हैं। सइम तो तकालीफ़ अल हयाती व मन यइश, मैं ज़िंदगी की तकलीफ़ों से मायूस हो गया, और जो 80 साल जिएगा, ला अबला की, तुम्हारा बाप मर जाए, तुम्हारे बाप ना रहें, वो थक ही जाएगा। ला अबला की मतलब ये ऐसे ही बोला जाता है, इनका तकिए कलाम बन चुका था। वज़करतिल कुतुब, और किताबों में ज़िक्र है, अन्ना ज़ुहैरन क़स्सा क़ब्ल मौतिही अला दवीही रुयन, कि इन्होंने अपने घर वालों पर एक किस्सा बयान किया। किसने? ज़ुहैर ने, कि इन्होंने अपने ख्वाब में देखा, जिसमें इन्होंने अपने
जिसमें इन्हें पता चला कि इस्लाम का ज़ुहूर होगा। इस्लाम के ज़ुहूर के बारे में इन्होंने अपने ख्वाब में देखा तो इन्होंने अपने बच्चों से कहा, इन्नी ला अशुक्कु अन्नहु काइनुन मिन ख़बरि समा, मुझे कोई शक नहीं है, मुझे यकीन है यानी कि आसमान से कोई ख़बर होने वाली है मेरे बाद, कुछ ना कुछ तो होगा। अगर ऐसा हो जाए, आसमानी कोई चीज़ हो, नबूवत, ज़ुहूर, इस तरह कुछ हो, फ़तमस्सकू बिही, तो तुम उसको मान लेना, वसारिऊ इलैहि, और उसकी तरफ आगे बढ़ के जाना। ठीक है। और इनके बारे में कहा कि युनज़्ज़िमुल क़सीदता फ़ी शहरिन, ये जो है एक साल में कसीदा पूरा इनका बाहर आता था, जिसकी वजह से इनके कसाइद को हौलियाल कहा जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। चुनांचे इनके बारे में आता, 3 महीने में कसीदा लिखते थे, फिर अगले 3 महीने में उसको काट छाँट करते थे, फिर अगले 3 महीने में वो लोगों पर, बड़े बड़े उलमा पर पेश करते थे, फिर पूरे 3 महीने बाद यानी पूरे 12 महीने बाद ये लोगों के सामने लाते थे। चुनांचे इनको हौलियात कहा जाता है। इनके अशार को, हौल माने होता है साल, हौल माने साल, तो हौलियात मतलब सालाना शायरी इनकी निकलती थी। अन्नहु अहदु सलासा, ये बात आ गई, ये बड़े 3 शुआरा में से हैं जो इम्रुल कैस हैं, जो आपके ज़ुहैर हैं और नाबिगा ज़ुबयानी हैं। काना उमर बिन ख़त्ताब शदीद अल-एजाब बि ज़ुहैर, इब्न ख़त्ताब जो हैं, उमर बिन ख़त्ताब और ज़ुहैर इब्न अबी सलमा का बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। देखें 2 किस्से यहाँ पर मौजूद हैं। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है ज़ुहैर को सबसे बड़ा शायर मानते थे और इनको बहुत पसंद करते थे। और इसकी दलील क्या है, इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैं उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ खरजतु मा उमर बिन ख़त्ताब फ़ी अव्वल ग़ज़वतिन ग़ज़ाहा, मैं किसी लश्कर में, किसी ग़ज़वे में, किसी हमले में इनके साथ गया, किसी ग़ज़वे में इनके साथ गया। फ़क़ाल अली, तो उमर बिन ख़त्ताब ने इब्न अब्बास से कहा, मुझसे कहा, अनशिदनी ले शायरी शुआरा, जो सबसे बड़े शायर हैं उनका कोई शेर सुनाओ। तो मैंने कहा, इब्न अब्बास फरमाते, मैंने कहा वो कौन है अमीरुल मोमिनीन? क़ाला, तो कहा ये इब्न अबी सुलमा है, मतलब ज़ुहैर हैं। क़ाला अबिमा सारा ज़ालिक, वो इतने बड़े शायर कैसे हो गए, शायर शुआरा कैसे हो गए? क़ाला, उसकी वजह बताऊं तुम्हें? उमर बिन ख़त्ताब ने कहा सुनो, ला यतबउ हौशल कलाम, ये उल्टी सीधी बातें नहीं करते, वला युआज़िलु फिल मंतिक, और घुमा घुमा के बातें नहीं करते कि अंदर समझना पड़े डीपली जाके, वला यक़ूल इल्ला मा यारिफ, जो जानते हैं सिर्फ वही कहते हैं और किसी की झूठी तारीफ़ नहीं करते। तो गोया कि अखलाकी चीज़ें इन्होंने बयान की इस्लाम के पैराए में। इसको नक़द में भी लाया जाता है कि उमर बिन ख़त्ताब का जो कौल है वो नक़द पर मबनी है। ठीक है, तो इसको याद करें। ज़ुहैर बिन अबी सलमा ने उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़ुहैर बिन सलमा को शायर शुआरा कहा है। ज़करा अन्ना उमर बिन ख़त्ताब, और ये भी जिक्र किया गया है एक मरतबा उमर बिन ख़त्ताब ने हरम की औलाद, हरम कौन है? ज़ुहैर बिन अबी सलमा, इनकी तारीफ़ किया करते थे। ज़ुहैर बिन अबी सलमा का जो पूरा कसीदा है वो हरम और एक और हैं, ठीक है, उनकी तारीफ़ में है, हरम की तारीफ़ में है। इनकी बहुत तारीफ़ की इन्होंने, क्योंकि तो उमर बिन ख़त्ताब ने हरम की औलाद में से किसी से कहा, अनशिदनी बादा मधे ज़ुहैर अबाक, ज़ुहैर ने तो तुम्हारे बाप की बहुत तारीफ़ की है, तो हमें भी कुछ सुनाओ। फ़अनशदहु, तो उसने सुनाया। फिर उसके बाद उमर बिन ख़त्ताब ने कहा, इन्नहु कान ला युहसिनु फ़ीकुमुल क़ौल, अल्लाह की कसम बहुत अच्छी तारीफ़ करते थे वो तुम्हारी और तुम्हारे बाप की। फ़क़ाला, तो हरम के बेटे ने, किसी ने कहा, नहनु वल्लाहि कुन्ना नुहसिनु लहुल अता, हम देते भी तो थे, हम कितना देते थे आपको नहीं पता। फ़क़ाल उमर ख़त्ताब, तो उन्हें ख़त्ताब ने कहा, जानते नहीं हो, क़द ज़हब मा अतैतुमू, जो तुमने उसको दिया वो हिस्सी था, वो फ़िज़िकल था, वो ख़त्म हो गया। व बक़िया मा आताकुम, और जो उसने तुम्हारी तारीफ़ की है वो हमेशा बाकी रहेगा। हैथु ख़ल्लदा हरम बिन सनान, हरम बिन सनान ने हमेश के लिए अपनी जो मदह की है उसके लिए हरम बिन सनान को हमेश के लिए पूरी दुनिया के लिए बाकी रख दिया। जो शेर ये है, ये याद कर लेना, मन यल्क़ा यौमन अला इल्लातिही हरमा यल्क़ा समाहत मिन्हु वन्नदा खलक़ा, मतलब जो भी अगर हरम से मुलाकात कर ले तो हरम उस पर बौछार कर देगा नवाजिशात की। और इसी तरीके से तीसरी चीज़ क्या है, वत्तफ़क़ू अला अन्ना ज़ुहैरन, और इस बात पर लोगों का इत्तिफ़ाक़ है कि ज़ुहैर सबसे अमदह बैतिन साहिब अमदह बैतिन, यानी कोई शेर सबसे अच्छी मदह जिसमें की गई हो उसके साहिब कौन? ज़ुहैर। सबसे सच्चा शेर किसका? ज़ुहैर का। सबसे वाज़ेह शेर किसका? वो किसका है वो आप देख लें। तो मदह वाले में कौन सा होगा? तराहु इदा मा जेतहु मुतहल्लिलन कअन्नका तुतिहिल लज़ी अंत साइलुहु, जब तुम उसको देखोगे तो तुम्हारे पास ऐसे आएगा जैसे आपको लगेगा वो तुम्हें कुछ दे रहा है। ठीक है, तुम्हें कुछ दे रहा है जिसकी तुम्हें उसे तलब है। तो ये सबसे बड़ी मदह है, सबसे सच्चा। महमा तकुम इंद अम्रिइन मिन खलीक़तिन व इन ख़ालहा तख़फ़ा अलन नास तुअलमी, आप कैसे भी अखलाक हो, आपको पता हो कि लोगों को पता नहीं, सब पता होता है, लोगों को पता चल जाता है। और सबसे वाज़ेह कौल क्या है? फ़इन्नल हक़्क़ मक़तअहु सलासुन यमीनुन औ नफ़ारुन औ जलाउन। ठीक है, ज़ुहैर का मुअल्लक़ा है, इसी वजह से पढ़ भी रहे हैं हम। तो ज़ुहैर का मुअल्लक़ा हर्ब दाहिस वल ग़बरा में जो चीज़ें हुई उनके मुताल्लिक़ इनका मुअल्लक़ा लिखा हुआ है। चुनांचे इन्होंने
हर्ब दाहिस वल गबरा जंग में जब उसको बंद कराया गया तो उसके बंद कराने के लिए किसने काम किया? हारिस बिन औफ अज़ुबियानी ने और हरम बिन सिनान ने। हरम बिन सिनान और हारिस बिन औफ, ये दो नाम अच्छे से याद कर लेना, सवाल यहाँ से बनता है। इन लोगों ने दोनों कबीलों के दरमियान, दाहिस वल गबरा किसके दरमियान हुई थी? अब्स व ज़ुबियान के दरमियान, इन दोनों के दरमियान सुलह कराई थी। ठीक है, सुलह कराई थी, जिसकी वजह से इन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छे इंसान है, ज़ुहैर ने कहा, और ज़ुहैर ने इनकी बहुत तारीफ़ की, हारिस बिन औफ की बहुत बड़ा काम किया है तुम दोनों ने, हरम बिन सिनान की। ठीक है, 300 ऊँट चुई, 3000 ऊँट इन लोगों ने मकतूलीन के दिए में दियत दिए थे, फिदिया किए थे। ज़ुहैर का दीवान भी है, ज़ुहैर का दीवान भी है, ठीक है, जिसकी शरह की है अल आलम अश-शंतमरी ने, अल आलम अश-शंतमरी ने। ठीक है, इसके बाद इनका जो दीवान है वो खुलासे के तौर पे वो मदह के ताल्लुक़ से है, फ़ख्र में है, मदह और फ़ख्र में है और हिकमत में है, जो मैंने बताई। ठीक है, इसी तरीके से इनकी जो शायरी है वो हर्ब सिबाक के मुताल्लिक भी, हर्ब सिबाक वही हर्ब दाहिस वल गबरा को हर्ब सिबाक कहते हैं, वो उसकी एक अलग वीडियो होगी इंशाअल्लाह। ज़करा इब्नुल अरबी इन्न ज़ुहैर कान लहू इब्न युदआ। ठीक है, तो इब्न अरबी कहते हैं ज़ुहैर का एक बेटा था जिनको सालिम नाम दिया जाता था। मैंने बताया 3 बेटे हुए इनकी दूसरी बीबी से, कबशा से, नंबर 1 काब, नंबर 2 बुजैर और तीसरे सालिम। तो सालिम के बारे में आते हैं कि सालिम बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, लड़कियां इनके पीछे पड़ी रहती थी। ठीक है, एक लड़की ने इनको देखा और उसके बाद उसने कहा कि लम अराता हत्ता यौमिना मसीलन लिहाद रजुल वला हादिल अबा वला हादल जवाद, अल्लाह की कसम ऐसा इंसान कभी देखा ही नहीं। और उसके बाद फिर क्या हुआ, गिर गई, गिर के मर गई, उसकी गर्दन टूट गई। ठीक है, तो ये आज जो है, ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है, आज के लिए इतना काफ़ी, आज की शुरुआत है, बस शुरुआत हो गई। इंशाल्लाह कल से फिर हम रफ्तार पकड़ेंगे और आज की क्विज़ भी आपके साथ शेयर की जाएगी। तो शुक्रन जज़ीला, जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा व बारकल्लाहु फ़ीकुम। ठीक है।